पिछले कई वर्षों से संदीप गर्ग लगातार लाडवा हलके में एक से बढ़कर एक जनहित कार्यों को करने में जुटे हुए हैं। इनमें उनके द्वारा चलाई जा रही 5 रसोइयां सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, जिनके माध्यम से प्रतिदिन दोपहर के समय 2000 से अधिक लोगों को भरपेट भोजन करवाया जा रहा है, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। भरपेट भोजन के लिए 5 रुपए देना भी अनिवार्य नहीं है। जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं और जो नहीं दे सकते वो भी भरपेट भोजन खा रहे हैं। गोल्डन किरण न्यूज की टीम ने संदीप गर्ग द्वारा चलाई जा रही लाडवा रसोई, बाबैन रसोई, सबकी रसोई, गांव यारी, मथाना रसोई और शाहबाद रसोई को जब ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर देखा तो पाया कि गांव यारी में स्थापित अत्याधुनिक रसोई में कुशल कारीगरों की देखरेख में यहां शुद्ध और हाइजेनिक भोजन तैयार किया जाता है, क्योंकि समाजसेवी संदीप गर्ग ने अपनी टीम को स्पष्ट हिदायत दे रखी है कि भोजन की शुद्धता और क्वालिटी में बिल्कुल भी समझौता ना किया जाए। यही वजह है कि जिस रसोई में प्रतिदिन 2000 से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार होता है, उस रसोई में अच्छी क्वालिटी के मसाले, टमाटर, प्याज, लहसुन व अन्य प्रकार की सामग्री का भी प्रयोग होता है। रोज इस मुख्य रसोई से सभी 5 रसोइयों के लिए भोजन तैयार होता है। इतना ही नहीं, रोज का मेन्यू भी अलग ही होता है। खुद समाजसेवी संदीप गर्ग इन सभी रसोई में जाकर निरीक्षण भी करते हैं, अपने हाथों से लोगों को भोजन भी पूछते हैं और खुद भी और रसोई में बैठकर खाना खाते हैं। संदीप गर्ग ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से लगातार लाडवा हलके की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। यदि लाडवा हलके की जनता ने उन्हें 2024 में राजनीति के माध्यम से भी अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा तो वह लाडवा हलके में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लाडवा हलके में समाज सेवा करते हुए उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली घूमकर लोगों की समस्याओं को नजदीक से देखा और जाना है और अपनी ओर से जितना हो सका है अधिकांश समस्याओं का समाधान भी करवाया है। ऐसे में यदि लाडवा की जनता उन्हें राजनीति के माध्यम से भी उनकी सेवा का मौका देती है तो वह जनता की सभी समस्याओं का समाधान करवाकर लाडवा हलके में विकास कार्यों की झड़ी लगा देंगे। आपको बता दें कि समाजसेवी संदीप गर्ग द्वारा 1 अप्रैल 2022 को लाडवा रसोई की शुरुआत की गई थी। उसके बाद 14 मई 2022 बाबैन रसोई की शुरुआत की गई। फिर उसके बाद 28 जून 2022 को सबकी रसोई गांव यारी में शुरू की गई। फिर उसके बाद 28 जनवरी को मथाना रसोई की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 20 जुलाई को शाहबाद रसोई की भी शुरुआत की गई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग इन सभी रसोई में भोजन ग्रहण कर रहे हैं। संदीप गर्ग ने बताया कि इन सभी रसोइयों में प्रतिदिन लोगों को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक 5 रुपए में भरपेट खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्य रसोई में आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं, जिसमें रोटियां भी अपने आप तैयार हो रही हैं और सब्जी आदि भी अपने आप कम समय में बन रही है। संदीप गर्ग समाज सेवी की तरफ से हमारे को ये रसोई का कार्यभार संभाला हुआ है कि आपने यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का खाना बनवाना है। जो भी चीज़ लेनी है अच्छी क्वालिटी की लेनी है, रेट का कोई मायने नहीं है। जैसे टमाटर बहुत तेज़ रेट है, यहाँ बंगलोर से टमाटर आता है हमारा, अदरक आती है, प्याज पहाड़ी हमारा, लहसुन आता है, हरी मिर्च, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की लाते हैं। गर्ग साहब ने कह रखा है खाना अच्छा बनाया जाए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो लोगों को पसंद हो। और दिन चर्चा हमारी ये है कि हम सुबह 5 से 12 बजे तक आते हैं और हर दिन हमारा अलग अलग खाना बनता है। जैसे मान लो सैटरडे आज आलू छोले, संडे को कढ़ी चावल, सोमवार को मसूरी की दाल, उड़द की दाल, मंगलवार को आलू सोयाबीन की बड़ी, बुधवार को हमारी बनती है, कई बार हम आलू कोफ्ता बनाते हैं,
कई बार हम आलू बैंगन बनाते हैं। हर प्रकार से अलग अलग चीज़ बनाते हैं। रोज रोटी और चावल के साथ सब्जी अलग बनती है? रोज़ रोटी और चपाती और चावल बनते हैं, साथ में सब्जी 2 प्रकार की बनाते हैं। जैसे दाल बन गई, साथ में सूखी सब्जी बन जाती है। घिया बनाते हैं, घिया में हम उड़द की दाल, चने की दाल डालते हैं। हर चीज़ अच्छी बनाते हैं। कितने लोगों का खाना तैयार होता है? हम लगभग 2000 लोगों का रोज़ खाना तैयार करते हैं। और जो प्लेटें हैं जिनमें खाना परोसा जाता है, वो अपने पास प्लेटें लगभग कितनी हैं? हमारे पास 3000 प्लेट है यहाँ पे। नहीं कि कभी ऐसा भी होता है कि जैसे रोज 2000 लोगों के लिए खाना बनता है, तो ऐसा भी होता है कि खाना बच जाता हो, व्यर्थ तो नहीं जाता खाना? नहीं, हमारे यहाँ एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर कभी कुछ खाना बचता है तो हम गरीब लोगों को, जैसे मान लो कहीं रास्ते में कोई भट्ठा आ गया या कोई ऐसी जगह पे हम खाना वितरण कर देते हैं। तो बारिश और जैसे बारिश हो, कई बार भंडारे भी लगे होते हैं, उस सिचुएशन में खाना बचता हो? जैसे हमें पता लग जाए भंडारा है या बारिश है, उस दिन थोड़ा सा खाना हम कम बनवा लेते हैं कि खाना वेस्ट ना हो। जब बाढ़ आई तो भी काम चलता रहा। बाढ़ में भी हमारा खाना प्रतिदिन चलता रहा है। और संदीप गर्ग जी ने बाढ़ में घर घर जा लोगों को राशन दिया, खाना दिया। बाढ़ में भी लोगों के घर गए और नित्य नेम खाना चलता है जी, चाहे बरसात आए कुछ आए। नाम क्या आपका? मेरा नाम विजय ढींगड़ा, XMC लाडवा, वार्ड नंबर 9। मेरे को संदीप गर्ग जी ने ये रसोई का कार्यभार संभाला हुआ है। और जो भी हम राशन लाते हैं अच्छी क्वालिटी का लाते हैं। आप खाना खा के चेक करके देखना, हमें बताना। ढींगड़ा जी, आपके अलावा कितने लोग यहाँ रसोई में काम? मेरे अलावा 10 लोग रसोई में काम करते हैं। एक मेरे पास मैनेजर है, 4 मेरे पास ड्राइवर हैं और टोटल 3 हलवाई, 4 बर्तन धोने वाले, 1 चपाती बनाने वाला, 2 चावल बनाने वाले, 1 सुपरवाइजर है मेरे पास। सुबह 5 से लेके 12 बजे तक हमारा यही काम होता है। मशीनें कितनी? सब मशीनें मिलता है? चपाती की हमारे पास मशीन है, राइस बनाने की मशीन है हमारे पास। और जो इसमें सब्जी बनाते हैं कढ़ाई है हमारे पास बड़े वाले, उसमें क्योंकि खाना पूरा पक जाता है, कट जाता है, इस करके हमने कढ़ाई मंगा रखे हैं। और बहुत 12 बजे तक यहाँ से खाना रवाना हो जाता है। हाँ। जहाँ 5 रसोइयाँ बनाई हैं। 11:30 बजे हमारी पहली रसोई जाती है मथाना, उसके 10 मिनट बाद जाती है लाडवा, और उसके 10 मिनट बाद जाती है मथाना, और 11:15 बजे हमारी शाहबाद रसोई चली जाती है। 12 बजे तक सब अपने ठिकाने पहुँच जाती हैं। वहाँ हमारे वर्कर और समाज सेवी जो लोग आते हैं, मौके पे सेवा करने वाले सेवादार आते हैं, खाना वितरित करते हैं। लगभग 700 बंदा खाना शाहबाद डेली खाता है, 600 बंदा लाडवा खाता है, 400 बंदा बबैन खाता है और 300 बंदा मथाना खाना खाता है डेली। और 100-150 बंदा जारी खाता है। जारी भी हमारी रसोई है। हमारी टोटल 5 रसोइयाँ चल रही हैं। संदीप गर्ग जी द्वारा 5 चलाई हुई हैं। संदीप गर्ग जी टोटल काम मेरे को दे रखा है उन्होंने भी। कोई भी चीज़ लानी है अच्छी लानी है आपको। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना अदा करता हूँ जिसने इस काम के लिए मुझे चुना। देखिए, ये काम तो होना ही था, परंतु ये मेरे द्वारा होना था, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में जनता यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। नीडी लोग भी आते हैं और सही लोग भी आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भूख है वो खाने से ही मिट सकती है, और वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, खाना खा के ही उसका काम चलता है। तो यहाँ पे सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हो कि कितने प्यार से लाइन में खड़े होके आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है, इन लोगों से जो दुआ निकलती है मेरे लिए। और जो कहते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि भी जो किसी को भोजन खिलाता है उसके यहाँ कभी भी किसी अन्न भंडार की कमी नहीं होती। और ये सत्य है, आपके सामने है। इन लोगों की दुआओं से मेरे भंडार भरे हुए हैं और मैं ऐसे ही इस कार्य को करता रहूँगा। 2000 लोगों को खाना खिलाते हैं यहाँ पे। भंडारा 2000 लोग खाते हैं पूरे इलाके में और बढ़ती जा रही है सर। कब तक 2000 हो जाए, 20,000 हो जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि 20,000 लोग होंगे उस दिन और अच्छा मुझे लगेगा, ताकि मैं ये समझूंगा मैं हर जन तक पहुँच गया हूँ। मेरे 5 रसोई चल रही है, 5 रुपये ही रेट रखा है खाना, जबकि बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। तो लगता नहीं कहीं रेट कम है? हमने ये खाना कोई इसलिए नहीं रखा कि हमने पैसे पूरे करने हैं। खाना फ्री में भी रखा जा सकता था, परंतु 5 रुपये दे के जो व्यक्ति लाइन में खड़ा है उसको एक मान सम्मान की एक वो होती है कि मैं 5 रुपये दे के खाना खा रहा हूँ, फ्री में खाना नहीं खा रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्री की चीज़ नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए भी वेलकम है कि वो 5 रुपये में आके खाना खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बाद इसमें वेस्टेज ख़त्म हो गई है। वो व्यक्ति 5 रुपये दे के सोचा है कि मैंने इसकी कीमत दे दी,
और मैं उतने ही खाना लूँ जितनी की मुझे भूख है। सर कुछ लोग कहते हैं राजनीति करते हैं मुद्दे को लेकर, तो इससे क्या कहेंगे, राजनीति कहते हैं? देखिए, राजनीति कोई अकेला मैं तो उन्हीं के कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, सबने राजनीति करनी है। और अगर ये राजनीति के लिए तो मैं और लोगों को भी, जिन्होंने लोगों ने राजनीति करनी है, वो भी ऐसे कुछ काम करके दिखाएं। और अगर ये राजनीति स्टंट है मेरा, तो मैं ऐसे स्टंट करता रहूँगा। मतलब जो एक रसोई शुरू हुई थी आज वो 5 में तब्दील हो गई, तो भविष्य में संख्या और भी बढ़ सकती है? बिल्कुल, अब जल्दी ही पीपली में शुरू करने जा रहे हैं और मेरा सपना है कि लाडवा हलके में 5-6 गाँव को मिला के एक रसोई की जाए, जिससे कि 20 रसोइयों की लाडवा हलके को ज़रूरत है। और जल्दी ही वो दिन आएगा, मुझे उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास है कि वो दिन जल्दी आए, और जिससे कि हम लाडवा हलके में कम से कम ये बात कह सकें कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खाली पेट तो उठता है, परंतु खाली पेट सोता नहीं। तो जैसे फीडबैक भी लेते हैं लोगों से, जैसे रसोई 5 हो चुकी है, कि जनता की भी डिमांड आती है कि हमारे यहाँ भी खोलिए, इस गांव में खोलिए, यही जगह पे खोलिए। हाँ बिल्कुल, अभी पीपली की डिमांड आ रही है तो हम पीपली खोलेंगे, उमरी भी हमारे उसमें है, उमरी भी खोलेंगे, कोल्हापुर भी खोलेंगे। तो इस तरह एक 1 by 1 खोलेंगे, क्योंकि मेरी आदत है किसी काम को करो तो जब तक पिछला काम सेट ना हो जाए तब तक अगला काम नहीं खोलना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हर 2 महीने में 3 महीने में रसोई बढ़ाते रहेंगे, जिससे कि पिछली रसोइयों को कोई भी किसी प्रकार का फर्क ना पड़े। थैंक यू।